सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपके एग्ज़ाम में अब बस 2 दिन बच गए हैं, तो आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपका यूजीसी नेट में जो पहला चैप्टर है वो है भाषा विज्ञान का। तो मैं उससे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं बस वही लेकर आई हूँ। और साथ में अभी क्वेश्चन भी मैं ऐड कर दूँगी, जो भी 5 मार्च 2023 को पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, क्योंकि भाषा विज्ञान का ये टॉपिक है, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, और कौन कौन सा आर्टिकल है जो इससे संबंधित है, या किस भाग में इसको जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत समाहित हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, उसमें मिलता है कि हिंदी से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो 343 से 351 अनुच्छेद जो है वो हमारा राजभाषा हिंदी से संबंधित है, और इसको मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो ये बस इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मैं जो इम्पॉर्टेंट है बस वही कर रही हूँ कि लास्ट टाइम पे आप रिवीजन कर लें। जैसा कि ये क्वेश्चन है 5 मार्च 2023 को पूछा गया था, इस वजह से मैं आप लोग के लिए यहाँ पे ऐड करती हूँ। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 7 जून 1955 को की गई थी। इसके डिटेल भी आप ज़रूर पढ़ लें कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बीजी खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था, और इस आयोग में 21 सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है आप लोगों से, तो इस वजह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है कि संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा इसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया था। तो ये ऊपर में सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन के तहत आपको सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। ये थोड़ा ऊपर चला गया है, इस वजह से ये कट गया है। तो नेक्स्ट है संविधान के 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि हिंदी कौन सी अनुसूची में है भाषा, तो ये 8वीं अनुसूची में है। मतलब जो हमारी राजभाषा है वो 8वीं अनुसूची में है और भाग 17 में है। इसमें उसके बाद क्या है, 21वां संविधान संशोधन हुआ था सबसे पहले, उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, इस वजह से मैं ये करवा दे रही हूँ। और ये सिर्फ आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में नहीं, अदर भी कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसका एक ट्रिक है, ये जो 71वां संविधान संशोधन है उसका ट्रिक है नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक आप लिख लीजिए कहीं। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया था, वो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 1992 में हुआ था। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को, 71वां में नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, और 92वां संविधान संशोधन में फिर आपको 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया था। इसका ट्रिक है बदमाश, यानी कि बी से है बोडो, डी से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको एनी हाउ याद कर लीजिए। उसके अलावा भाषा विज्ञान से एक और क्वेश्चन था, ये भी पूछा गया है 5 मार्च 2023 को। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से। ध्यान में रखिएगा कि ये अर्ध किस अपभ्रंश से पूछेगा, तो आपको अर्धमागधी अपभ्रंश, और ये पूछेगा कि किस बोली की उपबोली है, तो आपको करना है कि पूर्वी हिंदी की ये बोली है। तो इसके लिए भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ पे आपको करवा दे रही हूँ। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये करके जाना है कि ब्राचर पैसाची अपभ्रंश से लहंदा, पंजाबी, सिंधी और पश्चिमी हिंदी। तो जो इम्पोर्टेंट है आपको सारा नहीं पढ़ना है, ये आप पढ़ के जाइए बस। पश्चिमी हिंदी कहाँ से बनी है, तो ये ब्राचर पैसाची और सौरसेनी से बनी है। और कौन कौन सी सौरसेनी भाषा से बनी है, तो राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भी सौरसेनी भाषा से बनी है। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंदर में भी 3 उपबोलियाँ आती हैं, वो है उसका ट्रिक है ABC, यानी कि औधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से मैं करवा रही हूँ। मागधी आप सबको पता है, चूँकि आप बिहार में, तो आपको पता है कि बिहार में मागधी बोली पूछा जाता है कि कहाँ पे बोली जाती है, तो ये बिहार में। इसके अलावा मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषा भी मागधी से ही निकली है। फिर महाराष्ट्री, ये मराठी भाषा से निकली है। एक और क्वेश्चन जो भाषा विज्ञान से पूछा गया था, ये है अस्पर्शी संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो
तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्च 2023 का है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा झ। तो यहाँ इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ पढ़ के जाना है तो वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। तो ये जो मैंने पेज डाला है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे स्पर्श व्यंजन क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन में आता है। उसके बाद क्वेश्चन रहता है कि इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन में आता है, तो य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन में आता है। फिर ऊष्मा व्यंजन, जितना भी श होता है, तालाब्य श, मूर्धन्य ष, दंश श, ह, ये ऊष्मा व्यंजन में आता है। अर्ध स्वर में य और व आता है और पार्श्विक में ल आता है। इसके अलावा अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, इन सबको भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जैसे अल्प प्राण जिसमें हमें सांस कम लेना पड़ता है या मुंह से हमारे कम वायु निकलता है तो इसको अल्प प्राण बोलते हैं, जैसे क, ग, अंगा। फिर महाप्राण जैसे ख और ग, इसमें जोड़ दे के बोलना पड़ता है। वैसे ही अघोष और सघोष है। तो ये सारा टॉपिक आप अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि भाषा विज्ञान में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इतना टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक ज़रूर कर दें।